हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरव पार्वती मैया के चरण में प्रणाम, गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को पूरा सुनिए, आधी नहीं। आधा सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। एक राजा था, एक रानी थी। उस राजा पे 12 बरस का विपद था। जब 12 बरस के विपद था तो वो बेचारे विपद के मारे इधर उधर भटकने लगे। जब विपद के मारे भटकने लगे तो उनके खाने और पीने का कोई ठिकाना नहीं रहा। और वही विपद में एक लड़का जन्म लिया। एक लड़का जन्म लिया। वो बेचारा क्या करे, जंगल में ही रहते थे। जंगल में ही लड़का जन्म लिया। जब जंगल में लड़का लिया जन्म तो क्या करेंगे, पोसने पालने लगे। लेकिन एक दिन का बात हुआ कि खाई था, एक खाई में दोनों पति पत्नी गिर गए। पति पत्नी गिर गए और बच्चा जब तक 4-6 महीना साल भर के हो गया था। जब खाई में गिर गए तो वही जंगल में एक ब्राह्मण घूमने गए थे और ब्राह्मण को नज़र पड़ गया ये बच्चा पर। जब ये बच्चा पर नज़र पड़ गया तो ये बच्चा के ब्राह्मण उठा लिए और घर लेकर आए। जब घर लेकर आए तो अपने पति को उन्हीं को दिए। उनको पत्नी इस बच्चा को स्वीकार नहीं किए। नहीं, पता नहीं डोम है, दुसाध है, कौन जात है, इस बच्चा को आप क्यों ले आए, हम नहीं पोसेंगे, हम नहीं रखेंगे। लेकिन वो बेचारा ब्राह्मण रखने लगे। जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो इसका सारा बुद्धि राजा का था। ये बेचारा पूजा पाठ करने में रम गया बच्चा, और जो भी बात करता था वो राजा का ही करता था। एक दिन का बात है कि किसी चीज़ कारण बस इसके माँ इस बच्चा को घर से निकाल दिए। जब घर से निकाल दिए तो ये बच्चा भाग के जा रहा था, रोते जा रहा था। और एक राजा का घर में शादी था। वहाँ जयमाला पड़ रहा था। ये बच्चा वही जयमाला देखने चल गया। जब जयमाला देखने चल गया तो वो जो हाथी था इसका गले में जयमाला डाल दिया। जब जयमाला डाल दिया तो वहाँ के लोग बोलने लगे कि अरे ये कौन है, इतना छोटा बच्चा है, ये 10-12 साल का है और गले में जयमाला इसको पड़ गया। राजा साहब, अगर जो शादी नहीं कीजिएगा बेटी का तो बहुत बड़ा अपमान होगा। राजा साहब इस बात को मानने को लिए स्वीकार नहीं थे। ये लड़की बोली, नहीं, हम जब करेंगे तो वही लड़का से करेंगे, मेरा किस्मत में वही लड़का है। गुस्सा में इसको माता पिता इस लड़का के हाथ धरा के निकाल दिए। लेकिन ये लड़की जो थी ये सती थी और नागदेव का पूजा करती थी। प्रतिदिन नागदेव का दूध पिलाती थी। ये बेचारी जब इसके माता पिता निकाल दिए तो कुछ नहीं, एक गिलास में दूध लेकर निकल गई। जब दूध लेकर निकल गई और आगे जाके और किसी जगह दूध गिरा के और हाथ जोड़ के ये बेचारी बैठ गई कि नागदेव मुझे आप सहायता कीजिए, मैं क्या करूं, मेरे माता पिता घर से निकाल दिए हैं, अपने जिद पे तो निकल गई हूं लेकिन कहाँ जाऊं, पता नहीं ये कौन है, न पहचानते हैं न जानते हैं इसके बारे में, कैसे रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे। ये इंसान भी बोलता है कि मुझे कोई नहीं है, कहाँ जाएंगे। नागदेव आ गए अपने रूप में नाग देवता और बोले कि लो, हम तुम्हें कुछ देते हैं, इससे तुम्हें कुछ हो जाएगा, धन प्राप्त। वो नागदेव मणि दिए और मणि को ये बेचारी आंचल में बांध ली और अपना राज छोड़कर दूसरा राज में चली गई। जब दूसरा राज में चल गई तो वहाँ के जो जमींदार था वहाँ से बोले कि हमें कुछ ज़मीन दे दीजिए।
ये बेचारी नाक के अंगूठी को रख दी और बोली कि हे अंगूठी, मुझे धन चाहिए। धन मिल गया। वो धन से बेचारी ज़मीन खरीद ली। ज़मीन खरीद के और नाक के अंगूठी को बोली कि हे अंगूठी, यहाँ पर मकान बन जाए, मेरा बाग हो जाए, तालाब हो जाए, मेरा फुलवारी लग जाए, मेरा घर में नौकर चाकर सब कुछ हो जाए। ये बेचारी सती थी, परी थी, राजा के घर में जन्म ली थी, लेकिन परी थी। वो सब कुछ हो गया। जब सब कुछ हो गया तो बेचारी रहने लगी और बहुत सुंदर थी, इतना सुंदर थी कि जिसमें कोई ठिकाना नहीं। इतना अनुरूप थी कि लोग देख के चकित हो जाते थे। एक राजा का उस राज का एक राजा का नौकर था। नौकर जो था, ठीक जो यहाँ बसे थे, इसके घर के करीब से ही वो नौकर राजा के घर जाते थे पैर दबाने को लिए, काम करने को लिए। एक दिन उसी रास्ते से जा रहे थे कि ये बेचारी को नज़र पड़ गया। से बोले कि आप कहाँ जाते हैं? ये नौकर बोला, हम राजा साहब के रोज़ पैर दबाते हैं, राजा साहब के घर जा रहे हैं। ये बोले मेरे पति को भी दबा देते तो अच्छा रहता, जो राजा साहब देते हैं वो हम दे देंगे। ये बोले कि राजा साहब 2 पैसा देते हैं। ये बोले हम 4 पैसा दे देंगे। ये 4 पैसा देने लगे। जब लेट हो गया राजा के घर जाने में तो राजा पूछे, अरे तू कहाँ रह गया, इतना लेट क्यों आते हो, बताओ। ये बेचारा बोला, क्या कहूँ राजा साहब, कहने में शर्म लगता है। एक जो नया राजा आया है उसका पत्नी इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि जो उसका तरवा में सूरत है वो आपका पत्नी का मुंह में भी सूरत नहीं है। आपका पत्नी जो है जो सूअर की तरह बस सूरत है, और वो जो है जो इंद्र का परी का जैसा दिखती है। अगर जो आप उसको से शादी कर लेते तो आप धन हो जाते। ये बोले, अरे तो शादी कैसे कर लेंगे, बताओ क्या कर सकते हैं? बोले कि उसको मार देंगे तब तो शादी आप कर सकते हैं ना। ये बोले कैसे? तो ऐसा कीजिए राजा साहब, उसको बोलिए राजा को जाके कि ऐसा करो कि तू मेरा राज में बसा है, अच्छा किया है, लेकिन मेरे माता पिता दादा दादी पूर्वजों के समाचार ला दो, अपने कौल से हार जाएगा। बोले कि ठीक है। राजा साहब उसको बुलवाए और उससे बोले कि देखो मेरा राज में तब रहने देंगे कि मेरा पूर्वजों का समाचार ला दोगे। ये बोले, महाराज आज नहीं, इस बात को हम कल बताएंगे, कल आएंगे तब बताएंगे। ये चल गए बेचारा अपने पत्नी को पास आए। पत्नी बोली, आप राजा के पास गए, क्या बोले राजा साहब? ये बोली, क्या कहूँ? राजा बोलते हैं पूर्वजों को अपना समाचार लाने को लिए। कैसे पूर्वज को समाचार आ जाएगा? पूर्वज तो मर गए, जैसे मेरे माता पिता मर गए हैं उसी तरह उसका पूर्वज मर गए हैं। मेरे माता पिता नहीं आएंगे तो क्या उसके पूर्वजों को हम समाचार कैसे ला सकते हैं? ये बोले। रानी बोली, जाइए स्वामी, राजा के पास जाके बोलिए कि आपका पूर्वजों का समाचार लाने में 12 वर्ष बीत जाएगा। 12 वर्ष के बाद आपका पूर्वजों को समाचार हम ला के देंगे, लेकिन 12 वर्ष में 12 लाख रुपया लगेगा। बोलिए तैयार हैं? ये बेचारा जाके बोला। राजा का बात था, उसे पैसा मिल गया। ये बेचारा घर आ गए। जब 12 साल हुआ तो उसके पास गए और ये बेचारा निकलते थे नहीं, घर में ही रहते थे, क्योंकि इसके पास तो किसी चीज़ का कमी नहीं था। काहे किस लिए निकलते? ये घर से नहीं निकलते थे। जब वो 12 साल हुआ तो पूरा बड़ा बड़ा दाढ़ी बाल नाखून पूरा हो गया, पूरा मोटे हो गए। राजा के पास गए, राजा तो पहचानने से भी दूर हो गए। बोले, भाई कौन है? बोले कि वही नया राजा जो हम बसे थे वही हैं। से राजा साहब, आप बोले थे पूर्वजों का समाचार लाने को लिए, तो पूर्वजों का समाचार तो हम ले आए। बोले कैसा है? तो पूर्वज का समाचार तो बहुत अच्छा है राजा साहब, लेकिन एक चीज़ का वहाँ कमी है। कैसे? देखिए ना राजा साहब, 12 बरस रहे हैं ऐसे तो मेरा इतना दाढ़ी बाल हो गया है। आपके पूर्वज तो इतना दिन से हैं, उनका दाढ़ी बाल भुइयाँ लोड़ता है,
क्या कहें, चलने से असमर्थ हैं अपने दाढ़ी बाल नाखून से। वहाँ एक नौकर का खोज है। बोले नौकर का खोज है? तो हाँ, पैर हाथ उनको बहुत दुखता है। वो नौकर अगर जो चल जाते, तेल पानी मालिश करते तो बहुत अच्छा था। बोले कि ठीक है। ये नौकर को बोले, अरे भाई, मेरा पूर्वज का समाचार लाने के लिए तू ही कहा था, जाओ ना तू ही। ये बोलता है, नहीं राजा साहब, किसी और को भेजिए, हम नहीं जा सकते हैं। बोले तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा बताओ? कोई नहीं जा सकता है। लो, हम उसको 12 लाख रुपया दिए थे, तुम्हें 2 लाख और हम बेसी देंगे। जाओ, जाके और मेरा पूर्वज को तनी पैर हाथ मालिश कर देना, और थोड़ा उनका बाल दाढ़ी बड़ा बड़ा है वो भी किसी तरह से काट कूट देना, और नाखून उसको सब काट देना। बोले ठीक है। क्या करे बेचारा, दिल पे पत्थर धर के और पैसा लेकर घर आ गया। अपने पत्नी को बोला कि क्या कहूँ, ऐसा ऐसा बात है। ये इनका पत्नी जो थी ये खुश हो गई और बोली कि तो अच्छा जाते हैं उस राजा के घर। कैसे वो राजा गए थे हम पूछेंगे जाके। राजा के पास आए और पूछे कि रानी, आपके पति कैसे गए थे पूर्वजों के पास? ये रानी बोली, देखिए मेरे पति ऐसे नहीं गए थे। क्या किए थे कि 9 मन हम चंदन के लकड़ी बोझ दिए थे, उस पे घी डाल दिए थे और अपने पति को सुला दिए थे, और 2-4 मन लकड़ी और ऊपर से दे दिए थे, और घी भी ऊपर से हम दे दिए थे, और सलाई बार दिए। हरा हाथ जोड़ के हम आगे में अलगे बैठ गए और बोलने लगे कि पहला धुआं आकाश में जो, पहला धुआं आकाश में जो, पहला धुआं आकाश में जो। और धुआं को हम देखते रह गए। जब धुआं को देखते रह गए तो मेरे पति चल गए। बोले अच्छा, तो ऐसे मेरे पति को भी आप कर दीजिए ना। ये बोले अपने पति को अपने भेजा जाता है, कोई दूसरा कोई नहीं भेजता है। अच्छा, ऐसा बात है? तो हाँ, ये बेचारी जो नौकरानी थी आई, अब मज़े से घी छिड़ दी लकड़ी पे, लकड़ी कटवा उटवा के सारा बोझवा दी और अपने पति को सुला दी, और पति को सुला के और भेज दी अपना ऊपर। और पहला धुआं आकाश में जो करने लगी। धुआं तो आकाश में चल गया, लेकिन पति कैसे वापस आएगा? जब उसको भी 12 साल हो गया तो ये जो नौकरानी थी फिर ये रानी के पास आई कि देखिए ना, 12 साल हो गया है, मेरे पति आए हैं नहीं। ये बोले कि देखिए मेरे पति सिर्फ समाचार लाने गए थे, और आपके पति जो गए हैं, जो उनका सेवा करने गए हैं, ऐसा कीजिए आप राजा को कहिए, राजा आपको पति को ढूंढ कर लाएंगे। ये राजा के कहने गई। जब राजा के कहने गई, राजा के बोली, तो राजा बोले कि अच्छा, तो ऐसा करो कि कैसे गए हैं पूर्वजों के पास, हम जाएंगे और जाकर और उसे ले आएंगे। बोले ठीक है। ये रानी गए राजा के घर, और राजा के घर जाके रानी के भी विधि बता दिए। रानी भी अपने पति को पूर्वजों के पास भेज दिए। पूर्वजों के पास जब भेज दिए, और जब 2-4-10 साल हो गया फिर से, जब तक बहुत समय बीत चुका था, जब 3 पन बीत चुका था, जब आए रानी पूछने की, देखिए ना आपको पति 12 साल में चल आए थे, लेकिन ना तो वो नौकर आया है, नहीं मेरे पति आए हैं, क्या बात है? ए रानी बोली कि देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, आपका पति अब वापस नहीं आएंगे। मेरे पति को मारकर और मुझसे शादी करना चाहते थे आपको पति, इसीलिए इसी कारण है कि आपको पति वापस नहीं आएंगे। जल के भस्म हो गए, मर गए, इस दुनिया से चल गए, आपका पति कभी नहीं आएंगे। हम शंकर भगवान के पुजारी हैं, हम इंद्र के परी हैं, मेरे पति एक पुजारी हैं, इसीलिए आप किसी भी समय को मेरे पास भेजिएगा तो टल के दूर चल जाएगा। इसीलिए राजा मारने को सोचे, मेरे पति जिंदा रह गए, आपके पति और आपके नौकर दोनों मर गए, दोनों इस दुनिया से चल गए, भला हम टला दिए और हम इस राज में राज कर रहे हैं। जाइए, आपका पति वापस नहीं आएंगे। ऐसा कह के रानी को चला दिए और सुखी जीवन में बेचारी रहने लगी। हर हर महादेव। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।